सूरह फातिहा का अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरह फातिहा की बरक़ात कितनी हैं, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने कितनी शिफाएँ रखी हैं, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी मुश्किलात का हल रखा है, सूरह फातिहा की कितनी हाज़रात के अंदर ताकत मिलती है, सूरह फातिहा के कितने मुअक्कलात हैं और सूरह फातिहा के अंदर कितने करिश्मे हैं, सूरह फातिहा पढ़ने वाले पर किस कदर जन्नत अल्लाह वाजिब फरमा देता है। ये सारी चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सूरह फातिहा का हाज़रात का अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें अपनाएं। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ की ख्वाहिश की कि अल्लामा साहब हमें सूरह फातिहा का कोई अमल दें जिसके करने से हम कामयाबी हासिल करें, जिसके करने से हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकें, जिसके करने से हम सूरह फातिहा के कामिल आमिल बन सकें और बनकर लोगों की खिदमत कर सकें या सूरह फातिहा से जिन्नात से दोस्ती कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखें कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं। सूरह फातिहा ऐसी सूरह मुबारका है जिसने सूरह फातिहा को याद किया और सूरह फातिहा को अपनाया और सूरह फातिहा के एक एक लफ्ज़ पर अमल करता रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस खुश नसीब के लिए जन्नत वाजिब कर दी है। सूरह फातिहा को जन्नत का सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। सूरह फातिहा ऐसी सूरत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिवाय मौत के हर किस्म की शिफा अल्लाह ने सूरह फातिहा के अंदर रखी है। अगर आपका कोई मरीज़ है, मिर्गी का मरीज़ है, उसको दौरे पड़ते हैं, खून की कमी का शिकार है, उसके अलावा किसी और गंदी से गंदी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो चुका है, जो मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रही, 41 दिन तक सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ कर उसको पानी दम करके पिलाएं, अल्लाह के फजल व करम से सेहत याब हो जाएगा। जिस नज़रिए के साथ, जिस मकसद के लिए आप सूरह फातिहा किसी बंदिश वाले शख्स को पिलाएंगे, अल्लाह उसकी बंदिश ख़त्म कर देगा। किसी को दम करेंगे, बे औलाद है, सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह उसको नेक साल औलाद अता फरमाएगा। इसी तरह आपके कारोबार के अंदर तंगी है या नहूसत दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से कारोबार दिन ब दिन बढ़ने की बजाय दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन नुकसान से नुकसान हो रहा है, तो आप सूरह फातिहा का सहारा लें और सूरह फातिहा को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। अल्लाह के फजल व करम से सूरह फातिहा की बरक़ात से 100% आपकी बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली वाला रिज़्क भी अता फरमाएगा। इसी तरह अगर आप रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, सुबह की नमाज के टाइम सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आखिर तक बिस्मिल्लाह की मीम को सूरह फातिहा की लाम के साथ मिला के 41 बार पढ़ें इस नियत के साथ। लेकिन पढ़ने का वक़्त वो होना चाहिए कि फ़र्ज़ों से पहले सुन्नत अदा करने के बाद बैठकर पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह कुशादगी वाला रिज़्क अता फरमाएगा, तंगी दूर फरमा देगा, खुशहाली अता फरमाएगा, रिज़्क के दरवाज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए खोल देगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत बरक़ात हैं सूरह फातिहा की। कोई शख्स है जिसकी औलाद हो रही है, औरत की औलाद तो हो रही है, लेकिन उस औलाद को किसी डॉक्टर ने कह दिया है कि इसके ऊपर ये ऑपरेशन के साथ होगा कमज़ोरी की वजह से। जब आप उसको देखेंगे, ये चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन तक 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करके पानी पिलाएं। मेरे रब के फजल से, उसकी तौफीक से, उसकी अता से रिज़्क का जो मामला है वो भी खुशहाली की तरफ आएगा और तंगी दूर होगी, और साथ इंशाअल्लाह उस औरत को इंशाअल्लाह नॉर्मल के साथ अल्लाह के फजल व करम से बच्ची की विलादत और पैदाइश होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, इसके बड़े करिश्मे हैं, बड़ी बरक़ात हैं।
इसकी बहुत ज़्यादा ताकत है सूरह फातिहा की। लेकिन मैं आपको सूरह फातिहा का आमिल, सूरह फातिहा का हाजरात और सूरह फातिहा से जिन्नात से, नेक जिन्नात से दोस्ती करने का अमल दे रहा हूँ, जो आपने सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 मरतबा यह अमल करना है। एक सुबह की नमाज के बाद कर सकती हैं, एक इशा की नमाज के बाद करें। इसके अंदर किसी किस्म की कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तीनों नीयतों में से एक नीयत करना लाजिम होगी। पहली नीयत आप करें हाजरात की तो इंशाअल्लाह हाज़िरी ज़रूर होगी। दूसरी नीयत करें जिन्नात से दोस्ती तो इंशाअल्लाह दोस्ती होगी। तीसरी नीयत करनी है आमिल कामिल बनने की, रूहानियत हासिल करने की, रूहानियत की कुव्वत समेटने की। अल्लाह के फजल व करम से वो चीज़ आपको हाजिर होगी। लेकिन आपने 313 मरतबा सुबह के टाइम पढ़ना है, 313 मरतबा आपने इशा की नमाज के बाद करना है। जिस जगह के ऊपर आप पहले दिन करेंगे उसी जगह का इंतखाब लाजिम होगा। अल्लाह के फजल व करम से नमाजों की पाबंदी करके रिज़्क़ हलाल खाना है, हराम की तरफ तवज्जो नहीं करनी। इसी तरह आपने अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। 21 दिन का ये चिल्ला है, 2 टाइम इसलिए दे रहा हूँ, अगर आप इसको सिंगल करेंगे तो फिर मुकम्मल चिल्ला 40 दिन का आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 2 टाइम सुबह के टाइम और शाम के टाइम पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 21 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह 100% कामयाबी और 100% कामरानी आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है आपने कि टाइम की पाबंदी, नीयत का खालिस होना लाजिम होगा। नीयत के साथ अगर आप चलेंगे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। आज लोग नाकामी का वजह क्या है? नीयत के अंदर खलल पैदा हो चुकी हैं, नीयत के अंदर डिफेक्ट पैदा हो चुकी हैं, नीयत के अंदर तजाद पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से नाकामी ही नाकामी है। सूरह फातिहा की इस कदर बरक़ात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फातिहा को पढ़ने वाले को महबूब रखता है। अल्लाह उससे प्यार फरमाता है, उसके लिए कुशादगी के, रहमत के, बरकत के दरवाजे खोलता है, उससे अल्लाह प्यार फरमाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने हर किस्म की बीमारी की शिफा रखी है सिवाय मौत के। इस तरतीब के साथ, इस नीयत के साथ, इस नज़रिए के साथ 21 दिन का करें तो 2 टाइम करना पड़ेगा। अगर आप 40 दिन का करें तो 1 टाइम करना पड़ेगा। इस तरतीब के साथ करें, 100% इसमें कामयाबी है। अगर नीयत करेंगे आप हाजरात की तो हर किस्म के गोश्त से आपको परहेज़ करना होगा, आंडे से परहेज़ करना होगा, बदबूदार चीज़ से परहेज़ करना होगा, लहसुन से, प्याज से परहेज़ करना होगा। अगर ये परहेज़ के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।